आपको पता है, जब भी मैं अमर शब्द सुनता हूँ, एक नाम हमेशा मेरे दिमाग में आता है, अश्वत्थामा। अब अगर आप इंडियन माइथोलॉजी सुनकर बड़े हुए हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि अश्वत्थामा सिर्फ एक वॉरियर नहीं है, वह लेजेंडरी चिरंजीवी में से एक है। वो कुछ रेयर लोग जिन्हें हमेशा के लिए जीने का आशीर्वाद मिला है, या शायद श्राप मिला है। चलिए महाभारत के दिनों में वापस चलते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे थे, जो वॉरियर्स के सबसे महान टीचर थे। वह सिर्फ कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं थे यार, माथे पर एक रत्न के साथ जन्मे। अश्वत्थामा के पास सुपर ह्यूमन पावर्स थी। सोचिए, न भूख, न प्यास, न नींद और बेशक न मौत। लेकिन उनकी कहानी पूरी तरह से ग्लोरी वाली नहीं है। वॉर के दौरान जब उन्होंने पांडवों की एक चालाकी से अपने पिता को खो दिया, तो अश्वत्थामा का गुस्सा डार्क हो गया। वॉर खत्म होने के बाद की रात उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने पांडव कैंप पर हमला किया, सोते हुए वॉरियर्स और यहां तक कि द्रौपदी के बेटों को भी मार डाला। यह एक ऐसा काम था जिसने कृष्ण को भी हिला दिया। पनिशमेंट के तौर पर कृष्ण ने अश्वत्थामा का रत्न ले लिया और उन्हें अमरता का श्राप दिया, हमेशा पृथ्वी पर भटकते रहने का, ऐसे जख्मों से पीड़ित रहने का जो कभी ठीक नहीं होंगे। अब यहाँ सबसे वाइल्ड पार्ट है, लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, कभी कभी खोए हुए ट्रैवलर्स को दिखाई देते हैं। लेजेंड्स का दावा है कि वह चुपचाप और दर्द में भटकते हैं, एक जीता जागता रिमाइंडर कि कैसे भाग्य एक हीरो को एक वार्निंग में बदल सकता है। तो अगली बार जब आप किसी अमर की कहानी सुने, याद रखें, कभी कभी अमरता एक आशीर्वाद नहीं होती, ये एक बोझ होती है। अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक लेजेंड से कहीं ज्यादा है। ये गुस्से, डेस्टिनी और हमारी चॉइसेस की कीमत के बारे में एक सबक है। अगर आप हमारी माइथोलॉजी से ऐसी और फैसिनेटिंग कहानियां चाहते हैं तो वह सब्सक्राइब बटन